हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे फेल से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2026 में निर्धारित उसे बच सकते हैं और अपना कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ाना है तो कैसे आप तैयारी करेंगे। फिर से आपको एडिशनल सब्जेक्ट लेना हो या आपको लगातार 3-4 सालों से आप फेल होते जा रहे हैं तो कैसे आप अपने रिपीट इन थ्योरी को क्लियर कर सकते हैं। हाउ टू क्लियर रिपीट इन थ्योरी इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2026 इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने को मिले। और आज हम लोग मेन टॉपिक पे बात करने वाले कि बच्चे कैसे आरटीआई में आरटी लगा लेते हैं रिपीट इन थ्योरी और आरपी कैसे लगा लेते हैं रिटिन प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दो तरह के विद्यार्थी हर साल सीबीएसई एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। एक होते हैं प्राइवेट कैंडिडेट जिनको स्कूल नहीं करना होता है, वो पहले ही किस रेगुलर स्टूडेंट के छात्र होते हैं फॉर्मल, और जो कि एक रेगुलर स्टूडेंट होते हैं कि तो उन लोगों का क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे वो लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से आरपी रिपीट इन प्रैक्टिकल से बच सकता है लोग, और हाउ टू क्लियर बैकलॉग का मानने का मतलब सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को अवश्य देखें। पूरा आपको विश्वास है कि इस वीडियो में आपको हर चीज़ वो जानकारी मिलेगा जो कि आपको ज़रूरत है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और एनर्जेटिक फॉर्म में भरेगा ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में या कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में, एडिशनल में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। और मॉक टेस्ट ज़रूर लगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशल स्टडी और स्टडी टिप्स का बात करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कैसे बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करना है। इस वीडियो को देखें और कंपार्टमेंट और फेलुअर, इम्प्रूवमेंट, एडिशनल सेट कैसे पेपर को सबको क्लियर करना है और अच्छे नंबरों से पास होना है। इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस तरह से हम लोग हाउ टू क्लियर रिपीट इन थ्योरी एग्ज़ाम एंड हाउ टू क्लियर द कंपार्टमेंट, फेलुअर, इम्प्रूवमेंट, एडिशनल एज ए रेगुलर स्टूडेंट या प्राइवेट स्टूडेंट कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हम लोग नज़र करने वाले हैं और इस वीडियो को अवश्य देखें। आप पूरा लंबा वीडियो जाएगा, थोड़ा सा ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। जिन लोगों को ये परेशानी हो रहा है इस वीडियो में देख के उनको पॉजिटिव एनर्जी और उनको अच्छा मौका मिलेगा कुछ करने के लिए। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि सीबीएसई में दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट कैंडिडेट, एक होता है रेगुलर कैंडिडेट। रेगुलर कैंडिडेट वो होता है जो तुरंत क्लास 10th का एग्ज़ाम क्लियर करता है, 11th का, और 12th में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करता है इसको। और प्राइवेट कैंडिडेट वो होता है जो पहले एग्ज़ाम दे चुका है एज ए मेन रेगुलर स्टूडेंट, उनके किसी कारण वजह से उनका इनिशियल रिपीट या फेलू और या कंपार्टमेंट सप्लीमेंट एडिशनल सब्जेक्ट उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये कैटेगरीज है। तो आज हम लोग ईच एंड एवरी कैटेगरी पे बात करते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट को हम लोग ईएक्स रेगुलर स्टूडेंट भी कहते हैं। बहुत सारे बोर्ड में ईएक्स रेगुलर कहा जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में प्राइवेट कैंडिडेट हम लोग कहते हैं। चलिए, इनिशियल रिपीट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, आपको 5 सब्जेक्ट में रिपीट करने का आ गया। फेलवर में क्या होता है कि आप लगातार 3-4 साल से एक ही पेपर में या फेल होते आ रहे हो। फिर उसके बाद कंपार्टमेंट, जब आपका एक सब्जेक्ट का एग्जाम हो, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आता है। फिर इम्प्रूवमेंट होता है, या तो आप 1 में दे या 1 से 5 के भीतर कोई भी पेपर में दे आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट में एडिशनल के एग्ज़ाम दे सकते हो और इसको आपको दो अटैम्प्ट दिया जाता है, यानी 2 साल पहले वाले भी पेपर दे सकते हो। मतलब सपोज आप 26 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पास 26 के अलावा 27 तक का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन आप एक ही अटैम्प्ट में दे सकते हो। मतलब 2 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। 2 ईयर रिलैक्सेशन आपको मिलता है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। आप कोई स्टूडेंट अगर 25 में पास किया हो वो भी दे सकता है, वो जो 24 में पास किया वो भी दे सकता है, क्योंकि 26 में उनको लास्ट मौका मिलेगा। रिलैक्सेशन 2 साल का मिलता है। उसके साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सीबीएसई का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जैसे कि सपोज 2025 का हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। हर साल रिजल्ट सीबीएसई अपने डिक्लेयर करती है। जैसे बहुत लोगों को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में या किसी भी मेन सब्जेक्ट में रिपीट इन थ्योरी आ जाता है और उनको रिपीट इन थ्योरी में क्या होता है कि फेल हो जाते हैं वो लोग, तो उनको फिर से अपीयर करना पड़ता है अपने एग्जामिनेशन में। उसी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ या किसी मेन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो रिपीट इन प्रैक्टिकल मतलब आप फेल हो गए आपके प्रैक्टिकल में, आपको फिर से रीअपीयर करना होगा
प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से रीअपेयर करना होगा। और वैसे भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 6 पेपर लेते हैं, उनको 6 में इनिशियल रिपीट चले आता है, यानी उनको फिर से रीअपेयर करना होगा। जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो वो रीअपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 5 सब्जेक्ट में लगातार एग्ज़ाम देते आ रहे, इनिशियल फेल्यूर कैटेगरी में आते पिछले 5 साल से, वो फेल होते आ रहे हैं, तो उन लोगों को हर बार नेक्स्ट एग्ज़ाम CBSE मौका देती है। आप अपना एग्ज़ाम देके क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप अपने RT से कैसे आप अपने बच सकते हो, फेल होने से, कंपार्टमेंट आने से कैसे बच सकते हो। और उसके साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे सपोज जैसे आपको 5 सब्जेक्ट में देना हो, 5 में या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना हो, एक पेपर में इम्प्रूवमेंट देना हो, तो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। और 2026 के एग्ज़ाम में आप 400+ स्कोर कैसे कर सकते हो, क्या गोल सेट होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम को, बोर्ड एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपका वीक प्लान होना चाहिए। कैसे आप वीक प्लान में प्रिपरेशन करते हो। सपोज आपको वीक प्लान होना चाहिए, मतलब आपको वीकली प्लानर बनाना चाहिए कि इसमें कौन सब्जेक्ट कितने देर पढ़ने हैं और कैसे आप जेईई या बोर्ड को मैनेज करते हो या नीट को। ठीक है, चलो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इफ़ेक्टिव टिप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको रिपीटिंग थ्योरी आने से बचेगा। सबसे पहले क्रिएट ऑन स्टडी टाइम टेबल। आप अपने पढ़ने से पहले क्रिएट करें टाइम टेबल जिसे आप पढ़ सकते हैं डेली सब्जेक्ट वाइज अपना। फिर उसके बाद सेट करें आपका गोल स्टडीज़ की। जैसे आज सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपको अलजेब्रा पढ़ना है कि कैलकुलस पढ़ना है, तो एक गोल सेट कीजिए पर डे कि हमको क्या क्या कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसके बाद सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आता है तो फार्मूला टिप्स बनाएं, जो कि रिवीजन करने में आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। लास्ट के एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में आप आराम से। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करें एग्ज़ाम पैटर्न। बहुत लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं समझ में आता, जैसे कि अभी के एग्ज़ाम पेपर में MCQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, कैसे स्टडी, तो उनको समझने के प्रयास, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उनका माइंडसेट होता है सॉल्व करने का। तो आपको माइंड उस टाइप के गोल को अचीव करना होगा, माइंड में आपको अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा। तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न करना होगा। और कितने मार्क्स के कौन पेपर में क्या यूनिट आएगा वो आपको समझना पड़ेगा, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस, जो CBSE के द्वारा सिलेबस जारी की गई है। उसके साथ ही आप लोगों को लेटेस्ट सिलेबस पे, फिर उसके बाद अटैम्प्ट करें आप सैम्पल पेपर, कम से कम 10 से 12 सैम्पल पेपर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने से या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने से पहले आप ज़रूर बनाएं, या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर बनाएं। फिर उसके बाद आप अटैम्प्ट करें सैम्पल पेपर 10 से 12, एनालाइज करें कि आप कहाँ, जिसे आप टेस्ट लगा रहे हैं सैम्पल पेपर, तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे कोई चीज़ प्रोसेस में, स्टेप में गलत हो रहा है, कैलकुलेशन में गलत हो रहा है, डायग्राम में गलत है, तो उसको करेक्शन करें। तभी जाके आपका रिपीटिंग थ्योरी क्लियर होगा, रिपीटिंग प्रैक्टिकल क्लियर होगा, आप बच सकते हो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से। उसके साथ ही और इफ़ेक्टिव 5-6 पॉइंटें हैं जो इनको बता रहे हैं, आपको अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग को P/Q लास्ट के 5 साल का क्वेश्चन पेपर लगाना चाहिए। आपको एग्जामिनेशन हॉल में फ्रेश राइटिंग मेंटेन करना पड़ता है। एग्जामिनेशन ड्यूरिंग टाइम, जब भी आप एग्ज़ाम जिस समय में दे रहे हो, तब फ्रेश हैंड राइटिंग। आपका हेल्थ जितना सही रहेगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपको बहुत होगा। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ज़रूर करिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर तनाव कम होगा और आप स्ट्रेसफुल फ्री होगे तो अच्छा पढ़ोगे। अवॉइड द पास्ट रिजल्ट। भूल जाओ जो आपके साथ पास्ट में हुआ,
कि आपके साथ होते आ रहा है उसको भूल जाओ। बी कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। और स्टडी करें अपने स्मार्टली तरीके से। आप सवाल या आर्यंत का PYQ सॉल्यूशन करें, और आपको ऑल इन वन अगर मिलता है तो उसको भी ज़रूर पढ़ें। तो इस तरह से आपका RT क्लियर हो जाएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।